बालों का झड़ना, दो मुँहे होना, डैंड्रफ आना या रूखे सूखे बेजान हो जाना, बालों में शाइन नहीं रहती है, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी फ्रीज़ी से दिख रहे हैं और हेल्दी बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको क्यों होती हैं और ये कैसे ठीक करके आप अपने हेयर को हेल्दी बना के रख सकते हैं, लॉन्गर बना के रख सकते हैं, तो ये सारा डिटेल हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज की वीडियो हेयर से रिलेटेड है। हेयर के बारे में हम जानेंगे कि हेयर फॉल क्यों होते हैं, हेयर से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो क्यों होती हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रीज़न के बारे में जानेंगे। रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है कि हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं। उसके अलावा हम योगा एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, भरपूर नींद भी नहीं लेते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा टेंशन, बड़ा इशू बना लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं और उसके साथ साथ बड़ा मिस्टेक ये भी करते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने से हमारे भोजन अच्छी तरह से पचते नहीं हैं। तुरंत जब हम पानी पीते हैं तो भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं है और वो हमारी आंतों को गंदा करता है और अच्छी तरह से प्योर नहीं हो पाता है। प्योर नहीं होने से हमारा ब्लड बिल्कुल अच्छी तरह से प्योरीफाई नहीं हो पाता है, ब्लड गंदा रहता है और ब्लड गंदा होने से वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा होता है तो ब्लड का फ्लो हमारे सिर तक नहीं पहुंचता है, बालों की जड़ों में अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती, अच्छी तरह से सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर वीक पड़ जाते हैं। और जब हेयर वीक पड़ जाते हैं तो वो बाहर का टेम्परेचर, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन को झेल नहीं पाते हैं। जैसे ही उस पर वेट आएगा, पानी डालेंगे तो पानी के साथ हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। कॉम करेंगे, कॉम का प्रेशर आपके बाल नहीं झेल पाएंगे, कॉम के साथ निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे भी आप हाथ लगाएंगे तो जब वो मजबूत हैं नहीं, हेल्दी हैं नहीं, कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो ऐसे हाथ लगाने से भी हाथ में भी आपके बाल आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर डेली 150 बाल आएँ तो कुछ सारे बाल निकल जाएंगे, फिर हेयर में गैपिंग दिखाई देने लगेगा और आपका लुक ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से और आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। तो हमें उसको लेके स्ट्रेस में नहीं आना है, अब समझना है चीज़ों को और उसे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो हम रीज़न को जान लिए हैं और रीज़न को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर फॉल ना हो, हेयर हेल्दी और लॉन्गर हो, सिल्की और शाइनिंग हो, हेयर की खूबसूरती बनी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, हेल्दी डाइट लेना है, हरे साग सब्जी का यूज़ ज़्यादा करना है, दूध लेना है और योगा एक्सरसाइज करना है। कम से कम 10 से 12 गिलास तक पानी पी लेना है और भरपूर नींद लेनी है। कम से कम आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए और कम से कम टाइम आपको मोबाइल की स्क्रीन पे देना चाहिए। अगर हम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चश्मे का यूज़ करना चाहिए, ग्लास लगा के ही काम करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में हल्का सा 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक भी ले लेना चाहिए। और उसके अलावा आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। कम से कम आप 25 से 30 मिनट, 45 मिनट का गैपिंग दीजिए, उसके बाद आप पानी लीजिए। तो इस तरह से आपके भोजन अच्छी तरह से पाच्य होंगे और वो अच्छी तरह से प्योरीफाइन होकर ब्लड में कन्वर्ट होंगे, ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से पहुंचेगा और हेयर हेल्दी रहेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी हो रहा है लाइफ में उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अप डाउन ये लाइफ का रूल्स होता है। कभी अप है, कभी डाउन है, कभी खुशी है, कभी कम है। तो उसे टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय करना है और बिल्कुल हैप्पी रहना है। उससे सारी समस्याएं तो वैसे दूर हो जाती हैं जब आप खुश रहते हैं तो, और जब टेंशन लेते हैं तो सारी समस्याएं अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती हैं।
इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करना है, जैसे आप अपने लाइफ स्टाइल में इतना चेंजिंग करेंगे, उसके बाद आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो भी हम लोगों ने रीजन को जान लिया और उसे कैसे दूर करना है वो भी समझ लिए हैं। अब हमें अपने हेयर की देखभाल के लिए जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं उसे कैसे फॉलो करेंगे, कौन सा शैम्पू, कौन सा सीरम, कौन सा ऑयल और कौन सा मास्क यूज़ करेंगे। तो शैम्पू हेयर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरी है कि हेयर को क्लीन रखना। जब हेयर हमारे क्लीन रहेंगे तो हेयर फॉल नहीं होंगे। हेयर फॉल होने के रीज़न में एक ये रीज़न भी आता है कि अगर हेयर गंदे हो रहे हैं, साफ़ नहीं रह रहे हैं, तो उससे भी हेयर फॉल हो रहे हैं। हेयर पे पसीना आ रहा है तो भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। और बारिश के सीज़न में भी हेयर फॉल बढ़ जाता है क्योंकि उमस होती है और स्कैल्प पे पसीना आता है। फिर आपके बारिश की वजह से भी थोड़ी ऊपर से नमी रहती है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इस बारिश के सीज़न में और वैसे भी आप अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने हेयर को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। तो क्लीन करने के लिए आपको शैम्पू कौन सा लेना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने हेयर का टेक्सचर पहचानना है कि आपके हेयर का टेक्सचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू लीजिए। तो आप तो अपने हेयर के टेक्सचर को अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप अपने आसपास किसी ब्यूटिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि उनके हेयर क्या हैं और उनके हेयर पे कौन सा शैम्पू जाएगा। तो आपके हेयर को देख के वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये शैम्पू यूज़ करिए, तो उस शैम्पू को लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपको ऑनियन शैम्पू सबसे बेस्ट रहता है। देखिए जिस शैम्पू में ऑनियन हो उसको ले लीजिए और हेयर फॉल कंट्रोल लिखा हो उसे ले लीजिए और उसे यूज़ करिए। इससे आपके हेयर हेल्दी रहेंगे और हेयर फॉल रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको ऑनियन मास्क, सीरम और ऑयल का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो कंपनी आपको जो बजट फ्रेंडली हो, जो इजी वे में आप ले सकते हो वो आप ले लीजिए। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको हेयर को अच्छी तरह से वॉश करके रखना है और शैम्पू बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल बेस नहीं होना चाहिए। अगर शैम्पू का आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि किस टेक्सचर पे कौन सा शैम्पू जाएगा, शैम्पू के बारे में हम डिटेल कर देंगे। उसके अलावा आप मास्क कौन सा यूज़ करेंगे, कैसे उसे यूज़ करना है, उसका तरीका क्या है, ये भी आपको अगर जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो लेके हम आते ही रहते हैं। तो हेयर को कैसे देखभाल करनी है और हेयर कटिंग कैसे करना है, हेयर स्टाइल कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, पूरा कोर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अपने हेयर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर में हेयर स्पा ज़रूर दीजिएगा, हीना का यूज़ कीजिएगा, नेचुरल एलोवेरा जेल, गुड़हल का फूल, नेचुरल ट्रीटमेंट भी वीक में ज़रूर एक बार कर लिया करें। इससे भी हेयर फॉल रुक जाता है और हेयर बहुत हेल्दी रहता है, हेयर फॉल की समस्या होती ही नहीं है। तो नेचुरल हीना ट्रीटमेंट का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे और उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कम बजट में आपके हेयर बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शैम्पू के तो बहुत ढेर सारे शैम्पू हैं और उसका डिटेल हम करेंगे कि किस हेयर पे कौन सा जाएगा और हेयर के टेक्सचर को कैसे पहचानेंगे, इसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्दी देंगे। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर हम बनाएंगे टाइम निकाल के। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नमस्कार एंड बाय बाय।